गांव ढाणी से निकल के आए हुए मेरे तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों, मातर शक्ति, नौजवान साथियों और विशेष इस संघर्ष समिति को धन्यवाद, तमाम जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद कि लगातार इस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर पिछले 14 दिनों से अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए अपनी एक ही मांग की अलाई समिति का मुख्यालय बनाने को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हो। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। साथियों, आपके संघर्ष के मुताबिक ही जो सरकार ने कल शाम को एक जो नाम बदलने का फरमान जारी किया है, ये जीत आपके संघर्ष का ही और आपके इस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर सरकार के सामने जो आप डट के खड़े हो, जो लगातार आप मांग कर रहे थे, उसके मुताबिक ही जो सरकार ने फैसला किया है, ये फैसला आप सबके स्वागत योग्य है। लेकिन हम सरकार और प्रशासन को अभी भी सीधी और साफ शब्दों में इतना कहना चाहते हैं कि हम आपसे केवल नाम बदलवाने नहीं आए, हम वो दरवाजा, वो दफ्तर लेने आए कि जो अलाई में बने, जो भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से इन तमाम गांवों के मुख्य बिंदु में उस दरवाजे या उस दफ्तर के अंदर हर वो गांव ढाणी से निकला वो किसान या वो महिला जाए तो उसकी वहां पे सुनवाई हो, उसकी वो तमाम जो समय अवधि हो वो बचे, उसकी फिजूल खर्ची बचे, उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े वहां बालाजी जाके। इसलिए हम तमाम आप सबसे अभी भी एक ही आह्वान और एक मांग कर रहे हैं कि पंचायत समिति का मुख्यालय अलाई में बने। लगातार सरकार से तत्कालीन वार्तालाप संघर्ष समिति कर रही है। हमें पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि अगर सरकार ने नाम बदलने का फरमान किया है तो अलाई समिति का मुख्यालय भी अलाई में बनाने का जारी होगा। लेकिन आप सबको ताकत, आप सबको एकजुटता के साथ यहाँ खड़ा रहना है। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। लगातार नारी शक्ति आज यहाँ इस आंदोलन के अंदर मजबूती बनकर खड़ी है, क्योंकि महिलाएं ऐसे ही घर नहीं छोड़ती कभी भी। जब बात हक की आती है, जब बात अधिकार की आती है और बात अपने आने वाले बच्चों के, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की आती है, तो वो नारी उस घर की रसोई के चूल्हे की चिंगारी लेकर जब सड़कों पर उतरती है तो अन्याय की हर वो नींव हिल जाती है। बात जब युवाओं के वोट की आती है तो युवा केवल वोट देना नहीं जानते, इन सड़कों के ऊपर एकजुटता के साथ गर्मजोशी से वोट की ताकत जानना भी जानती है। और बात जब किसानों के सम्मान की आती है, बात किसानों के खेत की आती है, उस जमीन की आती है और उन भविष्य की आती है, तो किसान केवल खेत में हल जोतना भी नहीं जानता, किसान अपने हल को लेकर सड़कों पे उतर करके जानना जानता है। और वे नागौर हमेशा से इतिहास रहा है और नागौर की भूमि हमेशा से किसानों की उस गर्मजोशी की और किसानों के उस मजबूती के साथ रही है। इसलिए मैं सरकार और प्रशासन को भी इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें नागौर का दोबारा से इतिहास दोहराने के लिए मजबूर मत कीजिए, इन किसानों को उतना मजबूत मत कीजिए कि आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ने पे आए। क्योंकि किसान और ये नागौर का ये पहला धरना ऐसा है कि जहां शांति व्यवस्था के साथ, आध्यात्मिक के साथ, धार्मिक संगठनों के साथ और हमेशा भगवान से अरदास लगा के इतना शानदार धरना चल रहा है कि आज तक का ऐसा इतिहास में पूरे हिंदुस्तान में कोई धरना नहीं चलता। ये आप लोगों की और हमारी ताकत है, क्योंकि हमारे संस्कार और हमारी शिक्षा ऐसी रही है कि हम शांति व्यवस्था से, कानूनी तरीके से हम आवाज और आवाम को मनवाना जानते हैं। बात सरकारों को इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें बातों से और हमें केवल ऐसे फरमान जारी करके आप हमें जुमलेबाजी ना दीजिए, हमें केवल अलाई पंचायत समिति का मुख्यालय दीजिए, क्योंकि सरकार जनता से होती है। मारवाड़ी में किया करे कि राज बाताओं कौन चाल्या करे, जनमतों कुर्सी चाल्या करे। ये वास्ते ये तमाम जनता आपके साथ खड़ी है। ये जनमत, इस जनता की राय और जनता के बीच इन जनता की सुन के आप फैसला कीजिए, क्योंकि बिना जनता के अगर आप फैसला करोगे तो ये जनता अगर कुर्सी में बिठाना चाहती है तो कुर्सी से आपको नीचे उतरवाना भी चाहती है। हम तमाम इस राजनीतिक पार्टियों, चाहे भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, विशेष संगठन, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई नहीं है, आप सबकी जनता की राय, आप सबके न्याय की, आप सबके अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि मारवाड़ी में किया करे हक बिना हिंदोर, कुएं बिना पानी बेकार है। इस वास्ते आपरे न्याय वास्ते, आपरे हकरे वास्ते और आपकी लड़ाई वास्ते आप सबने मजबूती उराकने। और अंत में मैं तो ही कहना चाहूँ, अगर फिर भी अगर बात अपनी नहीं मानी जाती है तो आपको याद रखना है, आपको ललकार भरनी है, आपको हुंकार भरनी है कि हम अलाई पंचायत समिति का मुख्यालय अलाई बनाने के लिए बीच के अंदर चाहे जो रास्ते आए, चाहे जो बाधाएं आए, हम हर उस नींव को उखाड़ के फेंक देंगे
जो अलाय समिति का मुख्यालय बनने के लिए बीच में रास्ता रोक रही हो, बीच में बाधा रोक रही हो, चाहे सरकार प्रशासन पूंजीपति बीच में कितना ही बाधा बने, आप सबको मजबूती दिखानी है, ताकत दिखानी है और दिखाना है कि किसानों की ताकत। और ये किसान, अगर बात नाम बदलने की आती है, आज बीकानेर में मूंगफली होती है, नागौर में नहीं होती। अगर नागौर का किसान अगर बीकानेर से कोई मशीन या हल जोत के अगर अपने खेत में अगर वो मूंगफली बोने की कोशिश करेगा तो मूंगफली नहीं उगेगी, क्योंकि उसके लिए वैसी उपयुक्त जमीन चाहिए, वैसा खेत चाहिए, वैसा पानी चाहिए, वैसा सिस्टम चाहिए, वैसा एनवायरमेंट चाहिए। वैसे ही भले ही आपने नाम बालाजी अलाय कर दिया, फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन हमें मुख्यालय अलाय में चाहिए ताकि जनता का पैसा बर्बाद नहीं हो, जनता की फिजूल खर्ची नहीं हो, जनता के साथ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो और हर उस जनता का काम हो, चाहे वो जिस दफ्तर पे जाए, वो अलाय के उस दरवाजे पे जाए तो उसकी जन सुनवाई हो, क्योंकि वहां सारी व्यवस्था सुगम है। आप सबकी मजबूती के साथ, आप सबकी एकजुटता को, इस संघर्ष को मेरा धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद लाडू भाई, आपने अपनी बात शॉर्ट में बताई। अब मैं संघर्ष समिति की तरफ से अपने वकील साहब भंवरलाल जी खुड़कुड़िया साहब, गोविंद जी करवा साहब, सुरेंद्र जी, विष्णु साहब, तीनों का ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा। समय कम है इसलिए माफी चाहूंगा, एक बार उद्बोधन नहीं हो पाएगा।